जय हिंद। आज हम फाइनली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाया आप लोग कमेंट में सिर्फ करंट अफेयर्स करने लगे, सर करंट अफेयर्स मत बंद कीजिए। तो करंट अफेयर्स को लेकर पहले हम आज कुछ बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स को लेकर आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10 मिनट का होगा। आप पूरा देखिए और समझिए, आपको बहुत चीज़ इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा, खासकर बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक एक चीज़ों को हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि अगर करंट अफेयर्स को लेकर आप टेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए भी हैं, आपको पूरा थोड़ा सा भी नहीं जानते कि करंट अफेयर्स होगा कैसे। और उसके बाद हम सभी एक एक चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे में मंथली करंट अफेयर्स हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, आपका बुक हो गया करंट अफेयर्स का, किस टीचर से करंट अफेयर्स होगा ये हो गया आपका, किस टॉपिक से हम पढ़े, मतलब कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को पढ़े किस टॉपिक को छोड़ दे, 2024 का ही करंट अफेयर्स पढ़े या 2023 का भी करंट अफेयर्स पढ़े, करंट अफेयर्स को हम कितना समय दे, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे बारी बारी से। तो आपसे यही मतलब जितना भी करंट अफेयर्स को लेकर आपको डाउट है आपके दिल और दिमाग में, वो सभी हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात और करवा सच हम आपको बताते हैं, जो चीज़ सिलेबस में आपको ज़्यादा लगता है ना, एक्चुअल में उससे सवाल आता ही नहीं है। हिस्ट्री में जब देखिएगा तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्टर होता है मध्यकालीन भारत, लेकिन एक हकीकत मानिए कि बिहार दरोगा मध्यकालीन के तरफ देखता ही नहीं है, प्राचीन भारत और सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से पूछता है। उसी तरह से आपको लगता है कि सर मंथली करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ा दीजिए। मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स ये आप नहीं पढ़िए, मेरा बात मानिए, आप समझेंगे नहीं समझे। और सबसे घातक हम मानते हैं तो डेली करंट अफेयर्स को मानते हैं। हाँ, अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर ले रहे हैं, सवेरे सवेरे उठ के एक वीडियो डेली देख रहे हैं, तो आप अच्छी काम कर रहे हैं। लेकिन डेली करंट अफेयर्स को आप मेन स्टडी में शामिल करके देखते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले हैं तो प्लीज़ आप नहीं तैयारी कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। समझ में आपको आ गया। दरोगा के मतलब जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं हमने पहले ही बता चुका है, और इस वीडियो को जब आप जाके देखिएगा तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि कहाँ मतलब करंट अफेयर्स के किस किस टॉपिक से 20 से 21 टॉपिक है, उसी से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। समझ गए। अगर हम बात करते हैं तो इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, मंथली करंट अफेयर्स को लेकर आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको हम उतना करा देंगे कि उतना ही से आपका आएगा। समझ में आ गया। तो आप हम पे भरोसा रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि बुक आपको कौन कौन करंट अफेयर्स का पढ़ना है। तो अभी जब तक के वैकेंसी नहीं आ रहा है, बस आप 2 बुक पढ़िए। देखिए होता क्या जानते हैं, आप दूसरे के बोलने से ज़्यादा डाइवर्ट होता है, मतलब होते हैं। आपका अगर रूम पार्टनर मान के चलिए बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी और चीज़ का तैयारी कर रहा है, वो प्रतियोगिता दर्पण ले लिया, फिर आपका मतलब एडिटोरियल ले लिया, बहुत सारा बुक ले लिया, तो आपका ही माइंड डाइवर्ट होगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर्स में। समझिए, तो दूसरे को देखने से हम ज़्यादा कॉपी करने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझे। आपको हम जितना बोलते हैं या रियलिटी में कोई भी टीचर का उठा कर देखिए, प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अभी जटिल नहीं पूछा जाता है और फिक्स जगह से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप 2 बुक को अभी फॉलो कीजिए, और 2 ही बुक को आपको एग्जाम पे फॉलो करना है। एक आपका एसपीडी करंट अफेयर्स हो गया, एक एडिटोरिया हो गया। इन 2 बुकों को आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण देखो, आपको हम ये नहीं चाहते हैं, अगर हम आपको बोलेंगे कि पूरा समुद्र का पानी पी जाइए, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन एक बाल्टी के अंदर पानी देंगे तो कोशिश करके आप पी जाइएगा, है कि नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी आप कीजिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ के अच्छे नंबर अर्जित कर लीजिए। और ऐसा करंट अफेयर्स में है, समझे, क्योंकि जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसी टॉपिक से आता है, दरोगा में ये चीज़ बदलता नहीं है। समझ में आपको आ गया। अब आपके मन होगा कि सर करंट अफेयर्स के लिए किस टीचर से पढ़े, तो टीचर्स का तो डिसाइड आप ही कर सकते हैं कि हम किससे पढ़ें। बाकी हमारा ओपिनियन अगर मानते हैं तो करंट अफेयर्स किसी टीचर से नहीं पढ़िए, समझे। हाँ, उस टीचर से पढ़िए जो कहीं ना कहीं किसी बुक को पकड़ के फॉलो करवा रहा है। जैसे में करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स जैसे आप देखते होंगे ज़्यादातर टीचर अभी डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स में वो 25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा समय लेते हैं, और आधा घंटा में करीब करीब डेली करंट अफेयर्स में वो 50 को करंट अफेयर्स 20 को करंट अफेयर्स पूरा आते हैं। अरे भैया 20 को करंट अफेयर्स डेली जब बच्चा याद करेगा तो आप बताइए 20 के 3 गुना 6 मतलब 600 करंट अफेयर्स महीना का हो गया। जबकि उसमें से आने का चांस है भी या नहीं भी है, तो हम क्यों ना बुक पढ़े कि हम अगर 600 क्वेश्चन वहाँ करंट अफेयर्स का पढ़ लेंगे तो कंफर्म है कि उसमें से 10 क्वेश्चन लड़ जाएगा, है कि नहीं। तो बातों को समझिए और इधर उधर डाइवर्ट नहीं होइए ज़्यादा। वो सर बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ा रहे, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, नहीं भैया।
जिस तरह आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सेलेक्टेड है ना कि इसी टॉपिक से आता है, उसी तरह करंट अफेयर्स में दरोगा में सेलेक्टेड है कि इसी टॉपिक से आएगा। जो दरोगा निकाले उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए, नहीं तो वीडियो भेजिए उनको, वो आपको बता देंगे। तो किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना, आप कोई बुक उठाइए, अच्छे से पढ़िए, और बाकी हम बुक से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं दरोगा के लिए, समझे, इसलिए हमारा करंट अफेयर्स लड़ जाता है। तो बाकी हमारा वीडियो हो गया, हमारे तरह जैसे ज्ञान बिंदु एकेडमी सर वगैरह सन, तो उनका आप देख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे हम बात करते हैं 2024 का कहाँ से, मतलब करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स के लिए ये टेंशन होगा कि सर 2024 का जो करंट अफेयर्स, अब तो नवंबर आ गया, तो सर 2023 भी पढ़ना होगा। देखिए आप नए हैं तो आपके मन में सवाल होगा, सर 2023 भी पढ़ना होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 2023 करंट अफेयर्स आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो दरोगा का वैकेंसी आएगा वो कहीं ना कहीं आपका मान के चलिए 2025 में एग्जाम होगा, 2024 में होगा ही नहीं। तो इसके लिए मतलब दरोगा आयोग को 1 साल तो पूरा मिल रहा है, तो वो 2023 में कभी एंट्री नहीं मारेगा। तो 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथली, उसको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। इसका हम एक तरीका बताते हैं। बैकअप जो करंट अफेयर्स है जो SPD बुक में होता है, उसको आप क्या कीजिए कि एक एक पेज या एक पन्ना डेली सेलेक्ट कीजिए, और मंथली करंट अफेयर्स में आप जून महीना से शुरू कीजिए। जून महीना से पता नहीं आपको कहेगा जून क्यों सर, आप तो बोले 2024 का जनवरी से शुरू से, नहीं, आप समझिए, थोड़ा लेटेस्ट पढ़िएगा तो आपको नॉलेज ज़्यादा रहेगा। अगर मान के चलिए वैकेंसी आया, तुरंत एग्जाम हो गया, तो लेटेस्ट पढ़े रहिएगा, तो लेटेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो आप ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, है कि नहीं। तो जून से पहले आप दिसंबर तक खत्म कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही दिसंबर तक खत्म कीजिएगा, फिर आप जनवरी से पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम लोग भी पढ़ते थे, समझे। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद देखिए, तो और 2023 के करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आगे समझिए क्या करना है। करंट अफेयर्स को कितना समय दें, तो करंट अफेयर्स में आप मिनिमम डेली कम से कम 1-1.5 घंटा समय दीजिए, ये इनफ है। अगर इतना समय करंट अफेयर्स के लिए आप देते हैं, हम जो बोल रहे हैं, इधर भी आपका फोटो दिखता होगा, हम जो मतलब 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स में दीजिए, इतना इनफ है। बाकी जितना भी समय आपको बचता है, पूरा का पूरा समय आप लुसेंट पढ़ दीजिए, घटना चक्र पढ़ दीजिए, इन सभी पढ़ दीजिए, जिससे कि आपका मार्क्स ज़्यादा होगा, रिजल्ट आएगा। आप जानते हैं, आप अभी PT का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र मेंस का तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो करंट अफेयर्स को हम उतना पढ़ना है जिससे कि करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर भी हम कर दे, और ज़्यादा जगह दिमाग नहीं दौड़ाए, है कि नहीं। जितना ज़्यादा चीज़ों को देखिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग भटकेगा। समझिए, कपड़े की दुकान में जब जाते हैं, बहुत सारा कपड़ा निकाल के रख देता है, तो आप उसमें होता क्या है कि गलत कपड़ा का ही ज़्यादातर चुनाव कर लेते हैं, और फिर आगे जाते हैं रिटर्न करेंगे, कपड़ा सही नहीं चलेगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके सामने जो ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा था, तो आप अलवला गए। तो जब ऑप्शन कम सेलेक्ट कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा भी सिलेक्ट कर पाइएगा और आगे बढ़ भी पाइएगा। तो इधर उधर में ध्यान नहीं दीजिए, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर हम पे भरोसा है तो जो हम कहते हैं वो कीजिए, समझे। और करंट अफेयर्स हम आपको, इससे पहले हम कई बार वीडियो बनाए, हम 50 से 60 क्लास हमने करा दिया है। उसको अगर आप नहीं देखते हैं तो कंटिन्यू अभी भी आपका 15-16 वीडियो मैंने डाल दिया है। फिर करंट अफेयर्स को आज से कंटिन्यू करते हैं, और आप देखिए करंट अफेयर्स को, और हम आगे, और आपका कोई मतलब सवाल होगा तो कीजिएगा। और इस तरह का हम कोशिश करते हैं दरोगा को लेकर हर दिन ऐसा वीडियो आपको, या 1-2 दिन बीच करके मोटिवेट करते रहे और बताते रहे कि किस तरह से आपको दरोगा की तैयारी करना है। अगर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसको लेकर आप कहिएगा कि सर इसी तरह से वीडियो दिखा के बना दीजिए कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो वो भी हम बता देंगे। एक और तरीका बताते हैं पढ़ने का। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब सेटिस्फाइड तब होते हैं जब आपने याद किया हो, वो किसी को सुना दिया है या किसी को पढ़ा दिया है। यही 2 तरीका है सेटिस्फाइड होने का। तो आप क्या कीजिए कि 4-5 लड़कों का ग्रुप बनाइए। अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले हैं तो 2-4 लड़कों जो आपके फ्रेंड हैं उनको दरोगा कहीं पर करिए। बाकी कोई भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको रखिए, और जो आपने याद किया वो उनको डेली सुनाते रहिए, तैयारी बहुत बेटर हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो ये भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।